बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 1.4 प्रश्नमाला के उदाहरणों का आज हल प्राप्त करेंगे। तो देखिए हमारा उदाहरण क्या कहता है बच्चों। उदाहरण नंबर आपका 32 है। मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय, किसी दिए गए समुच्चय X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। तो सबसे पहले सोचिए कि ये क्या होगा। पहले कि माना X बराबर है आपके पास 1 2 3। देखिए बच्चों कितना है, 1 2 3 है। तो ये इसके सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय कौन, P। तो P पावर सेट ऑफ X हो गया। क्यों, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है, जिसको इंग्लिश में पावर सेट बोलते हैं। तो ये Px हो गया। अब इसके उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाना है, तो सबसे पहले इसके उपसमुच्चय लिखिए, वो घात समुच्चय के अवयव बन जाने वाले हैं। तो सबसे पहला फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो इसका भी होगा। फिर एक एक अवयव लेकर अपन इसके उपसमुच्चय बना लेंगे। एक वाला ये आपने 2 ले लिया, ये आपने 3 ले लिया बच्चों, और आगे आपने 1 और 2 ले लिया, और फिर आप 2 और 3 ले लीजिए, और फिर बच्चों आप 1 और 3 ले लीजिए, और फिर खुद का भी उपसमुच्चय होता है, इसलिए एक और उपसमुच्चय बनेगा 1 2 3, जो कि वो स्वयं ही हो जाएगा। और इसके अगर मंझला कोष्ठक लगा दें पूरे के, तो ये अब अवयव हो गए सारे के सारे उपसमुच्चय जो हैं किसमें, घात समुच्चय में। तो X के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, और जिसको कि P बोला जा रहा है। किसी प्रदत्त दिए गए समुच्चय, प्रदत्त का मतलब दिए गए समुच्चय X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय आपका क्या हुआ, P, मतलब कि पावर सेट ऑफ X। अब बात करते हैं, एक यूनियन की संक्रिया है जो P में परिभाषित की गई है। जो P आपके सामने है, इसमें यूनियन की संक्रिया परिभाषित की गई है। अच्छा बच्चों, यूनियन की संक्रिया परिभाषित की है, तो यूनियन की संक्रिया किसके बीच में होती है, समुच्चयों के बीच में होती है। आप इनमें से कोई भी 2 समुच्चय उठाइए, जैसे ये और ये, मैंने 1 लिया, फिर यूनियन करवाया, और फिर 1,2 लिया। इन दोनों समुच्चयों का यूनियन जो मिलेगा हमें 1 2 ही मिल जाएगा। तो बताइए, दो अवयवों की संक्रिया करवाई तो आपको जो प्रतिफल मिला किससे बिलोंग कर गया, P से ही बिलोंग कर गया ना। आप किन्हीं को भी ले लीजिए, आप 2 3 और 1 2 को ले लीजिए, आप 1 2 को लीजिए और यूनियन की संक्रिया करवाइए, किसमें, 2 3 में करवाइए। तो आपको प्रतिफल जो आंसर मिलेगा वो P में मिलना चाहिए। देखते हैं कितना आंसर आएगा, 1 2 3। बताइए P के अंदर 1 2 3 रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसमें से किन्हीं भी 2 उपसमुच्चयों को लेते हैं, संक्रिया कराते हैं यूनियन की, और जो प्रतिफल मिलता है इसी समुच्चय में मिल जाता है। तो फिर ये कैसी संक्रिया हुई बच्चों, ये द्विधारी संक्रिया हो गई। यानी कि एक अवयव के साथ संक्रिया करें और प्रतिफल A में मिल जाए, तो आप ऐसी संक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टार को द्विधारी संक्रिया। तो परिभाषा यहाँ सत्य होती प्रतीत हो रही होगी बच्चों को। इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन की संक्रिया, अब ये कहना चाहता है कि P के अंदर इंटरसेक्शन की संक्रिया जो परिभाषित करोगे वो द्विधारी होनी चाहिए। मतलब कि किन्हीं भी 2 अवयवों का, मतलब 2 उपसमुच्चयों का इंटरसेक्शन लोगे तो प्रतिफल इसी में आना चाहिए। बिल्कुल आएगा बच्चों। आप इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, कितना आ जाएगा, 1, और 1 इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये देखो ये रहा। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, कितना आएगा, इस उपसमुच्चय का और इस समुच्चय का कितना आएगा इंटरसेक्शन, आपका 2 आ जाएगा। तो 2 वाला ये रखा हुआ। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यूनियन लो उपसमुच्चयों का, चाहे इंटरसेक्शन लो, ये सारे के सारे प्रतिफल इसी में मिलने वाले हैं। तो बच्चों ने जान लिया कि दोनों जो संक्रियाएं हैं यूनियन की और इंटरसेक्शन की, किस में, घात समुच्चय में क्या होती हैं, द्विधारी होती हैं। अब इसको लिखने का एक तरीका होना चाहिए कि हम एग्जामिनर को कैसे बताएं कि जो बात हम सोच रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे। फर्स्ट, यूनियन की संक्रिया थी, तो मैं कहूँ यूनियन की संक्रिया परिभाषित है P क्रॉस P से P में। क्यों, आपको बताया था कि अगर P में कोई संक्रिया परिभाषित कर रहे हो तो उसका प्रांत ये एक फलन होता है, द्विधारी संक्रिया, और P क्रॉस P से किस में होगी, P में P सह प्रांत हो जाएगा, P क्रॉस P क्या हो जाएगा, प्रांत। अगर A में परिभाषित करते किसी संक्रिया स्टार को, तो A क्रॉस A तो उसका क्या बन जाता है, प्रांत, और A क्या बन जाता है, सह प्रांत। वही बात यहाँ प्रतीत हो रही है लिखी हुई। अब मैं कहूँ कि यूनियन की संक्रिया है तो किस तरह से परिभाषित है, एक समुच्चय A स्टार नाम का ऑपरेशन कर रहा है किससे, समुच्चय B से, और इसके बराबर है A यूनियन B फॉर ऑल AB जो हैं आपके बिलोंग करते हैं पावर सेट से।
जैसा कि अभी पावर सेट दिखाया था, ए और बी क्या होंगे पावर सेट के अंदर, ए ये हो गया, बी ये हो गया, या ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, मतलब कोई भी ए बी दो उप समुच्चयों को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, और उनका यूनियन ही क्या होगा, स्टार ऑपरेशन होगा। तो यूनियन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, स्टार। तो द्विधारी संक्रिया स्टार बोल दो या यूनियन बोल दो, स्टार को मैंने परिभाषित किया है यूनियन से। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ कि द्विधारी कैसे है। द्विधारी ऐसे है कि यदि ए जो अवयव है आपका, ए उपसमुच्चय है और वो किससे बिलोंग कर रहा है, पी से, तथा एक बी दूसरा उपसमुच्चय है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, पी से, तो ये इम्प्लाइज करता है कि जो ए यूनियन बी होगा वो किससे बिलोंग करेगा बच्चों, वो बिलोंग करेगा पी से। आप देख चुके हैं अभी किन्हीं भी दो समुच्चयों का आप यूनियन ले रहे थे तो पी के अंदर ही मिल रहा था, तो ए यूनियन बी पी से बिलोंग कर जाएगा। और इससे ये प्राप्त हो गया तो आप कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार, स्टार का मतलब क्या, स्टार का मतलब क्या है, यूनियन, यूनियन जो है क्या है, द्विधारी संक्रिया है। ये बात बच्चे कह चुके हैं। दूसरी बात आपकी इंटरसेक्शन की संक्रिया, वो भी पी क्रॉस पी से पी में परिभाषित की गई है। किस प्रकार कि एक समुच्चय ए ऑपरेशन स्टार कर रहा है बी के साथ और इस ऑपरेशन को नाम दे दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, और फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेंगे, पी से, तो ये किसके उपसमुच्चय हो गए, एक्स के, जैसा कि अभी पीछे आपको बताया गया था। इसमें भी सेम बात लिख देंगे, यदि ए जो बिलोंग कर रहा है पी से तथा बी एक उपसमुच्चय जो बिलोंग कर रहा है पी से, किसका, एक्स का उपसमुच्चय है, और वो पावर सेट के अंदर आ रहा है, घात समुच्चय, पी का मतलब घात समुच्चय। ये बात इम्प्लाइज करती है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी निश्चित रूप से पी में रहेगा, तो साबित हो गया ना द्विधारी है। आपने कहा कि जो आपकी संक्रिया है और संक्रिया का नाम क्या है, आपका इंटरसेक्शन इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं, द्विधारी संक्रिया है। इस तरह से आप इस बात को बच्चों कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ, क्या कहता है देखिएगा। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 33, सिद्ध कीजिए कि ए कोमा बी अधिकतम ऑफ ए बी। ये कहना क्या चाहता है, इस बात को समझे। ए और बी क्या है, आर, आर क्रॉस आर से आर में है, तो आर में परिभाषित है संक्रिया। संक्रिया का नाम क्या दिया हुआ है, संक्रिया का नाम देखो ये रहा, और इसका मतलब क्या है, ए और बी में से अधिकतम जो आएगा वो आंसर होगा। तो देखिए बच्चे कह रहे हैं कि 2 और ये संक्रिया अधिकतम की 3 के साथ करवाई जाए तो इसका आंसर आना चाहिए अधिकतम, किस में से, 2 और 3 में से। आप ही बता दीजिए 2 और 3 में से बड़ा कौन है, अधिकतम का मतलब बड़ा, बड़ा कौन है, 3 आंसर आ जाएगा। तो 2 वास्तविक संख्याएं ऑपरेशन कर रही हैं और आंसर क्या आ रहा है, अधिकतम। ऐसे ही मैं कहूँ 5 की 1 के साथ संक्रिया कराएं तो मतलब क्या होगा, अधिकतम, और अधिकतम का मतलब 5 और 1 में से अधिकतम जिनकी संक्रियाएं करवा रहे हैं उनमें बड़ा कौन है, 5, आंसर 5 आएगा। अब आप खुद ही सोचिए, 2 अवयव, ये आर है वास्तविक संख्या, ये आर है क्योंकि आर में संक्रिया परिभाषित की है। तो जब एक वास्तविक संख्या की दूसरी वास्तविक संख्या के साथ ऑपरेशन कराया जा रहा है तो आंसर उन दोनों में से ही आएगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा क्या, आर से, तो द्विधारी हो गई ना। प्रतिफल हमेशा किस में रहेगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में रहेगा। तो 2 वास्तविक संख्याएं ये अधिकतम का ऑपरेशन करेंगी तो जो प्रतिफल आएगा वो वास्तविक संख्या आएगी, इसलिए संक्रिया द्विधारी होगी। दूसरी संक्रिया परिभाषित कर रहा है, देखो निम्नतम की, जिसको ये इस चिन्ह से बताया है उसने, तो इसका मतलब 5 और निम्नतम का चिन्ह लगा के 7 की संक्रिया करवाऊं तो इसका मतलब निम्नतम है, इस चिन्ह का मतलब, इस संक्रिया का मतलब, तो निम्नतम किस में से, 5 और 7 में से बच्चों। अब 5 और 7 में से छोटा कौन है, 5 है। तो आप देख रहे हैं बच्चों 5 और 7 ने ऑपरेशन किया तो 5 ही आंसर आया। तो 5 एक वास्तविक संख्या थी, 7 एक वास्तविक संख्या थी, आंसर क्या आया, पहली वास्तविक, जो छोटी है वो वास्तविक संख्या, आंसर आ जाएगा। तो प्रतिफल हमेशा किस में बिलोंग करेगा बच्चों, आर में करेगा, तो ये भी द्विधारी होगी। अब इन बातों को अपन कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले संक्रिया लिखेंगे,
संक्रिया क्या नाम है, ये वाली संक्रिया दी है। कैसे, कहाँ से कहाँ परिभाषित है, R क्रॉस R से R में। संक्रिया को अपन जनरली स्टार से बताते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जब A ऑपरेशन करे स्टार नामक किससे, दूसरे अवयव B से, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब ये होगा कि A ये B। यहाँ पर स्टार लेने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, स्टार का मतलब ही उसने ये चिन्ह दे दिया है और ये किसका है, अधिकतम का चिन्ह है। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, स्टार को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं। आप लिख सकते हैं कि A संक्रिया, ये संक्रिया का स्टार की जगह चिन्ह दे दिया और दूसरे अवयव के साथ संक्रिया कर रहा है, तो इसका मीनिंग है अधिकतम। अधिकतम किस में से, A और B में से, ये मतलब है इसका। फॉर ऑल ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर से, यानी कि ए और बी जितने भी होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी। ये आपने लिखने का तरीका लिखा कि इस तरह से आप इस क्वेश्चन को संक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद हमें द्विधारी बताना है। इसको द्विधारी बताना है तो हमारा वही तरीका, यदि हम दो अवयव लेंगे ए और बी, उनकी संक्रिया कराएंगे, प्रतिफल को किस में दिखा देंगे, वास्तविक संख्या में दिखा देंगे। तो हम कहेंगे यदि ए एक वास्तविक संख्या हो, ए बिलोंग्स टू आर, तथा अन्य बी संख्या भी वास्तविक हो, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होता है कि जो ए और अधिकतम बी आएगा, जो प्रतिफल, इसमें से कौन प्रतिफल बनेगा बताओ आप, इसमें से प्रतिफल बनेगा अधिकतम होगा। वो किस में से अधिकतम होगा, दिए गए अवयव में से। दिए गए अवयव कौन कौन है, ए और बी। ए और बी में से जो बड़ा है वो आंसर आएगा। तो बच्चे ये कह देंगे ना कि ये भी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो आप ए और बी वास्तविक संख्या लेकर चले थे और आपने सिद्ध कर दिया कि जो संक्रिया करने के बाद प्रतिफल मिलेगा ए और बी में से अधिकतम, ए आएगा तो भी वो आर में बिलोंग करेगा और बी आएगा तो भी आर में बिलोंग करेगा, तो प्रतिफल आर में बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों ने कह दिया कि संक्रिया जो है, कौन सी संक्रिया, ये जो चिन्ह आपको दिया है अधिकतम का, ये क्या है, द्विधारी संक्रिया है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कहूँ सेकंड की बात करें तो यहाँ पर क्या चिन्ह लेना है, आप देखिए, निम्नतम का चिन्ह लेना है। निम्नतम का चिन्ह उसने ये दिया हुआ है, सच दैट आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है संक्रिया। किस तरह से परिभाषित है कि एक अवयव ये संक्रिया बी के साथ करे तो इसका मतलब है निम्नतम किस में से, ए बी में से। ए बी में से जो निम्नतम, फॉर ऑल ए बी कौन है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों, यदि ए बिलोंग्स टू आर हो तथा बी बिलोंग्स टू आर हो, तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, ए बी क्या है वास्तविक संख्या और बी भी क्या है वास्तविक संख्या। तो आप जो ये वैल्यू निकालेंगे संक्रिया की, इसका मतलब क्या है, दोनों में से निम्नतम आंसर आएगा, वो भी किससे बिलोंग करेगी बच्चों, आर से। निम्नतम कोई ए हुआ निम्नतम, वो भी आर हो जाएगा। बी अगर छोटा हुआ तो वो भी तो आर ही है। तो प्रतिफल किस में होगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होगा। तो आप इम्प्लाइज करके ये बात कह देंगे, इम्प्लाइज दैट आपका जो संक्रिया दी गई है द्विधारी संक्रिया है। ये आप कह देंगे बच्चों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या उदाहरण है आपका। उदाहरण नंबर 34। उदाहरण नंबर 34, सिद्ध कीजिए कि प्लस की संक्रिया आर क्रॉस आर से आर में, यानी कि आर में परिभाषित है। गुणन की संक्रिया भी आर में परिभाषित है। क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया है। बिल्कुल है बच्चों, क्रम विनिमय द्विधारी संक्रिया। क्यों, क्योंकि प्लस की संक्रिया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसलिए क्रम विनिमय है। गुणन की संक्रिया की बात करें तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है, इसलिए ये भी बच्चों क्रम विनिमय है। और ये बच्चों व्यकलन की संक्रिया, ये क्रम विनिमय नहीं हो सकती। क्यों, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता है। क्रम विनिमयता का अर्थ आप जानते हैं, खूब क्वेश्चन कर चुके हैं, खूब गुणधर्म पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पर भाग की संक्रिया दी है, क्रम विनिमय नहीं होती। क्यों, ए बटा बी इक्वल टू बी बटा ए नहीं होता है, इस कारण ये क्रम विनिमय। ये आपको सिद्ध करना है, बस लिखने का तरीका देखना है। देखिए फर्स्ट बात, हम बात करते हैं योग की संक्रिया की, और किसमें, आर में बात करना चाहते हैं। तो फर्स्ट को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर आर नोट दिया गया। आर नोट का मतलब यहाँ पर आपका जो
आर है उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? भाग की संक्रिया में ए अपॉन बी करोगे तो अगर बी जीरो हो गया तो अपरिभाषित मान हो जाएगा। तो ये सब तो आर में परिभाषित हैं तीनों संक्रियाएं। ये किस में है? आर नोट में। और आर नोट का मतलब होता है आर में से निकाल दिया जाए। क्या निकाल दिया जाए बच्चों? जीरो। आप कई बार पीछे कई क्वेश्चनों में इस बात को जान चुके हैं बच्चों। सबसे पहले संक्रिया लेते हैं योग की प्लस। कहाँ से कहाँ? आर क्रॉस आर से, आर क्रॉस आर से, क्रॉस आर से कहाँ परिभाषित है? आर में परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? कि जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी। तो प्लस की संक्रिया हो गई। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये बात क्वेश्चन को लिखने का तरीका ये होता है बच्चों। पहले संक्रिया बता दी कहाँ से कहाँ परिभाषित है, फिर एक स्टार नाम की संक्रिया को प्लस की संक्रिया में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों ए बी कहाँ बिलोंग करते हैं? आर में, क्योंकि आर में संक्रिया को परिभाषित किया जा रहा है। ये लिखने का तरीका हुआ। आगे बात करते हैं, ये क्रम विनिमय है। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए निकलेगा तो क्रम विनिमय है, अदरवाइज नहीं है। ए स्टार बी आपके सामने है, बी स्टार ए निकाल लेते हैं। बी स्टार ए और बी की जगह चेंज कर दी तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में। यानी कि इसका मतलब है ए में पहले अवयव में दूसरे अवयव को जोड़ा गया है। तो बी पहला हो गया, दूसरा ए, तो यानी कि क्या हो गया? बी प्लस ए। और इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी। दोनों मान बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ए स्टार बी आगे आ गया। तो आपने कहा संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। देखिए आपकी बुक में जैसे सॉल्यूशंस दे रखे हैं उस तरह से लिखेंगे तो आप एग्जाम में ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप बच्चों इसी तरह से लिखें, आपको पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे। देखिए अगला आपको कह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की, तो गुणा की संक्रिया कहाँ से कहाँ? आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है बच्चों। आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है। और किस प्रकार? मैंने कहा एक अवयव स्टार संक्रिया कर रहा है बी के साथ, और इसका मतलब है ए इंटू बी, ए गुणा बी। अब ए गुणा बी इसका मतलब है, और ए बी कहाँ बिलोंग करते हैं? आर में करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संक्रिया को परिभाषित किया जा रहा है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आप लिख चुके हैं। अब आप बी स्टार ए निकाल दीजिए। बी स्टार ए निकालेंगे, बी स्टार ए निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए इंटू बी। तो फिर बी स्टार ए का मतलब यानी पहला अवयव इंटू सेकेंड अवयव, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, यानी कि बी इंटू ए, और ये ए बी के बराबर होता है, और ए बी ए स्टार बी के बराबर है। तो ए बी स्टार ए इक्वल टू क्या आ गया? ए स्टार बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए प्राप्त हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर कह देंगे इम्प्लाइज दैट जो स्टार संक्रिया है जो स्टार संक्रिया है आपकी वो क्रम विनिमय है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गुणन और की और योग की हो गई, व्यकलन और भाग की ओर देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। देखिएगा थर्ड पॉइंट आपका, तीसरी संक्रिया की बात करते हैं, व्यकलन की संक्रिया। व्यकलन, व्यकलन कहाँ? आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है। तो किस तरह से परिभाषित है कि एक अवयव ए स्टार नाम का ऑपरेशन करेगा, और वो किस तरह से परिभाषित होगा? ए माइनस बी से। और फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेंगे? आर से। ये लिखने का तरीका हो गया आपका संक्रिया का। यहाँ सब कुछ बता दिया गया है। आपको बी स्टार ए निकालना है तो बी स्टार ए निकाल देंगे। बी स्टार ए की वैल्यू क्या होगी? ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ फर्स्ट कौन हो गया? बी, सेकंड हो गया ए। तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट ए माइनस बी के इक्वल ये नहीं हो सकता, तो हम काट देंगे इक्वल को। तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकता किसके? किसके? ए स्टार बी के। तो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से हम इम्प्लाइज कर देंगे कि बी स्टार ए किसके इक्वल नहीं है बच्चों? ए स्टार बी के, क्योंकि बी स्टार ए माइनस बी के इक्वल नहीं है, और ए माइनस बी की वैल्यू है ए स्टार बी। तो हम यहाँ से इम्प्लाइज कर देंगे कि जो स्टार है, स्टार का मतलब व्यकलन की संक्रिया, व्यकलन की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ये इम्प्लाइज हो गया। अब भाग की संक्रिया की बात आई, तो भाग की संक्रिया की बात ले लेते हैं। भाग का चिन्ह ये होता है, आर
नोट क्रॉस आर नोट से आर नोट में परिभाषित है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जीरो का भाग देगो तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको परिभाषित करते हैं ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी, इस तरह से कुछ परिभाषित कर रहा हूँ। फॉर ऑल ए बी कहाँ बिलोंग करते हैं, आर नोट में, यानी कि ए और बी जीरो नहीं हो सकते, उसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब बी स्टार ए बच्चे निकाल देते हैं। बी स्टार ए की वैल्यू देखो, ए स्टार बी की मतलब ए अपॉन बी, फर्स्ट एलिमेंट अपॉन सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज बी अपॉन सेकंड एलिमेंट इज ए। तो आप कहेंगे ये नॉट इक्वल टू क्या है, ए अपॉन बी के इक्वल है। तो आप यहाँ से इम्प्लाइज कर रहे हैं कि बी स्टार ए इक्वल नहीं है किसके, ए स्टार बी के, और ए स्टार बी के बी स्टार ए इक्वल नहीं है। तो आप इम्प्लाइज कर रहे हैं कि जो स्टार है वो किसकी संक्रिया मानकर चल रहे हैं, अपन भाग की संक्रिया। तो भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, किसमें, आर नोट में। तो आप कहेंगे भाग संक्रिया, या स्टार बोल दें, स्टार को क्या बोला गया है, यहाँ भाग ही बोला गया है। भाग संक्रिया आर नोट में क्रम विनिमय नहीं है बच्चों। इस तरह से आप इसको कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट अगला उदाहरण देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी बराबर ये द्वारा परिभाषित स्टार आर क्रॉस आर से आर में क्रम विनिमय नहीं है। देखिए आपको संक्रिया दी गई है, ए स्टार बी को किस तरह से परिभाषित किया गया है, ए प्लस 2b परिभाषित किया गया है। और फॉर ऑल ए बी जो हैं आपके ए बी वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, क्योंकि यहाँ से बताया गया है कि स्टार आर में परिभाषित है, क्योंकि प्रांत क्या ले लिया, आर क्रॉस आर, और सह प्रांत क्या ले लिया बच्चों ने, आर। तो अब बताना है क्रम विनिमय ये नहीं है सिद्ध करना है, तो बी स्टार ए निकाल देते हैं। बी स्टार ए निकालोगे, ए स्टार बी का मतलब देखो फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट बी, तो बी प्लस सेकंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो 2 से मल्टीप्लाई ए को करके जोड़ दिया। तो बच्चे कहेंगे ये तो बराबर नहीं है ए प्लस 2b के, और ये ए प्लस 2b के बराबर नहीं है, तो ए बी स्टार ए किसके बराबर नहीं है बच्चों, ए स्टार बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, ए स्टार बी है। तो फिर आप इम्प्लाइज कर देते हैं कि स्टार क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से आप कह देते हैं बच्चों, इसका स्टेटमेंट छोटा सा देखो। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 36 क्या कहता है। देखिए सिद्ध कीजिए कि आर में योग तथा गुणा साहचर्य द्विधारी संक्रियाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि आर में योग तथा गुणा जो है वो साहचर्य द्विधारी संक्रियाएं साहचर्यता का पालन करती हैं, परंतु व्यकलन और भाग साहचर्य नहीं। तो साहचर्यता की एक एक संक्रिया को लिखते हैं और फिर उनकी साहचर्यता के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट योग की बात करना चाहता है तो मैं कह देता हूँ ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, योग की संक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। स्टार का मतलब प्लस हो गया ना यहाँ पर। फॉर ऑल आर में, तो आर में बात करनी है तो फॉर ऑल आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी जितने भी होंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगी। अब साहचर्यता की बात करते हैं। साहचर्यता की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कितनी आ जाएगी, ए स्टार परिभाषा में देखिएगा बी स्टार सी। देखिए ए स्टार बी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, बी स्टार सी को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट कौन हो गया, बी, और सी हो गया सेकंड एलिमेंट। तो कितना हो जाएगा बच्चों का, बी प्लस सी हो जाएगा। और बी प्लस सी, अब इस स्टार को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका आ जाता है। इसको आप एक समीकरण नाम दे दिया। दूसरा ए स्टार बी स्टार सी निकालोगे तो यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी और फिर स्टार सी। अब ये फर्स्ट एलिमेंट स्टार से पहले वाला प्रथम, बाद वाला द्वितीय। प्रथम में द्वितीय को जोड़ना है, संक्रिया का नियम ये है आपके सामने। तो आप कह देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये भी इतना ही आएगा। तो 1 व 2 से आप कह सकते हैं 1 व 2 से दोनों ही चीज़ें बराबर आई है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो आप कह देंगे कि संक्रिया स्टार साहचर्य, इस तरह से आप कह सकते हैं।
यहाँ पर एक ये जो R है इसको R नोट लिख लीजिएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों? भाग की संक्रिया को R नोट में साचर्यता की बात कर सकते हैं, भाग की संक्रिया में जीरो नहीं शामिल कर सकते। अगर आपने जीरो ले लिया तो A/B B जीरो हो गया तो आपका मान ही अपरिभाषित हो जाएगा, तो संक्रिया ही द्विधारी नहीं रहेगी, ठीक है ना। इसलिए भाग की संक्रिया को किस में परिभाषित किया जाता है? अपने R नोट में। बाकी गुणन को, व्यकलन को, आपके योग को, इसको आप R में सभी वास्तविक संख्याओं में परिभाषित कर सकते हैं। कारण पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया गया था। अब R में अपन योग को साचर्य साबित कर चुके, अब अपन गुणन को करेंगे। गुणन को करेंगे तो एक स्लाइड ले लेते हैं बच्चों, और गुणन की संक्रिया लिखते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सेकंड देखिए आप, A*B = A × B, ये गुणन की संक्रिया होगी। कहाँ परिभाषित करना चाहते हो? AB बिलोंग्स टू किस में होंगे? आपके R में होंगे, R में परिभाषित करना चाहते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि साचर्यता के लिए A*, B*, C निकाल लेते हैं। A* बाहर रहेगा, B*, C का मतलब B × C हो जाएगा बच्चों। क्यों? इसलिए हो जाएगा कि नियम संक्रिया का देखो, दो अवयव संक्रिया करेंगे तो उनका गुणा हो जाएगा, तो B और C फर्स्ट सेकंड का गुणा BC ही होगा। अब फर्स्ट कौन हो गया? A और सेकंड हो गया BC, तो ये ABC ही आ जाएगा। दूसरा आप निकालते हैं A*B C, इसकी वैल्यू अगर बराबर आ जाएगी तो साचर्य कह देंगे। A*B का मतलब AB आपको ऊपर दे रखा है, और C ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। स्टार का मतलब क्या है? गुणन, दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें, तो AB का गुणन किससे हो जाएगा? C से हो जाएगा। इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, आपने कह दिया 1 व 2 से A*B C = प्राप्त हो जाता है A*B C। इसलिए इम्प्लाइज होता है कि जो स्टार है वो क्या है? साहचर्य है। और स्टार क्या है? स्टार गुणन की संक्रिया है, जैसा कि लिखा गया है क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे आप गुणन की बात कर चुके हैं, अब व्यकलन की बात कर लेते हैं। व्यकलन की बात करें तो तीसरी बात अपनी हो जाएगी कि A*B को व्यकलन बता देंगे तो A - B, और फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, क्योंकि R में परिभाषित कर रहे हैं इस संक्रिया को। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बच्चे कहेंगे साचर्यता के लिए A*B C पहले निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? A* बाहर वाला स्टार पड़ा रहेगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, इस तरह से परिभाषित किया गया है व्यकलन को। तो फर्स्ट कौन हो गया? B, सेकंड कौन हो गया? C, तो इसका B - C हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? अब फर्स्ट कौन हो गया? स्टार से पहले A, और स्टार के बाद पूरा जो भी लिखा है सेकंड एलिमेंट हो गया, तो फर्स्ट माइनस सेकंड तो A - B - C हो जाएगा, जिसका प्रत्युत्तर आपको मिलेगा यहाँ से, मैं कहूँ A - B + C बन जाएगा। इसको एक समीकरण नाम दे देंगे। दूसरा A*B C फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे। A*B का मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आपका हो जाता है। स्टार फिर C आ जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट, तो आप क्या कहेंगे? A - B में से C को घटा दो, कितना आ जाता है? A - B - C, ये समीकरण 2। एक में क्या आया? A - B + C, और दूसरे में क्या आया? A - B - C। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं बच्चों? बच्चे कहेंगे नहीं हो सकते। अब नहीं हो सकते तो आप कह देंगे 1 व 2 से A*B C बराबर नहीं होता है किसके? A*B C के। इसलिए जो आपकी संक्रिया स्टार जो है वो साहचर्य नहीं है। ये स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है बच्चों। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब एक संक्रिया बच गई आपकी भाग की, उसके लिए बात कर लेते हैं साचर्यता के बारे में। भाग की संक्रिया को लिखेंगे कैसे? देखिएगा, A*B मतलब संक्रिया, और संक्रिया है भाग की, तो आप क्या लिख देंगे बच्चों? A/B ले लेंगे। इसको A/B ले लिया। फॉर ऑल AB किससे बिलोंग करेंगे बच्चों? R से बिलोंग करेंगे। इस तरह से करने के बाद आप क्या करेंगे? इम्प्लाइज दैट A*B
स्टार सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए स्टार बाहर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट बी सेकंड सी, ऊपर में फर्स्ट ए सेकंड बी, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे तो बी अपॉन सी आ जाना चाहिए। अब स्टार से पहले फर्स्ट और स्टार के बाद सेकंड, और संक्रिया का नियम है फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो बच्चे कहेंगे ए में अपॉन में आ जाएगा बी अपॉन सी। अब b अपॉन सी ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो ए सी अपॉन बी आपको मिल जाना है बच्चों। इसको समीकरण नाम दे दिया बच्चों ने 1। दूसरा आप निकाल लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ज़रा देखिएगा। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, ए स्टार बी का मतलब ए अपॉन बी आपका हो जाना है बच्चों, और स्टार सी आप लिख देंगे। अब बच्चों एक बात बताइए, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया स्टार से पहले, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। संक्रिया का नियम क्या कहता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू ए अपॉन बी में भाग दे देंगे तो सेकंड एलिमेंट सी का। अब सी का भाग देंगे तो सी के नीचे में क्या है बच्चों, 1 है, भिन्न उल्टी होगी नीचे वाली, तो 1 ऊपर जाएगा सी नीचे, ए अपॉन क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। इसको 2 नाम दे देंगे बच्चों, ऊपर बना ए सी अपॉन बी और नीचे वाले में बना ए अपॉन बी सी, क्या दोनों बराबर हैं? बच्चे कहेंगे नहीं हैं, तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी इक्वल नहीं है ए स्टार बी स्टार सी, ये इसके इक्वल नहीं है बच्चों। और ये इसके इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे स्टार जो है साहचर्य नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज आपने देखा, आपने 36 तक के जो एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे के जो उदाहरण हैं हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।